आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये फ्लोरिंग पेविंग टाइलिंग जो सर्विस थीम है, इस थीम का जो डेमो कंटेंट है इसे इंपोर्ट कैसे करते हैं। अगर आप ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ बाय करते हैं तो दोस्त यहाँ पे दिक्कत कोई नहीं आता है। लेकिन अगर आप इस थीम को कहीं से भी आप जीपीएल लाइसेंस में बाय करते हैं तब आपको ये दिक्कत आता है कि इस थीम को इंस्टॉल करने में दिक्कत आता है, इसका जो डेमो कंटेंट होता है उसको इंपोर्ट करने में दिक्कत आता है। तो चलिए दोस्त, मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि इसका जो डेमो कंटेंट है हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं themeraja.com की वेबसाइट पे, और यहाँ पे ये जो थीम है इस थीम को यहाँ से डाउनलोड करना है। अगर आप इस थीम को थीमराजा से बाय करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लगइन्स और आपको यहाँ पे डाउनलोड करने को मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों प्लगइन्स को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप कहीं और से बाय करते हैं तो ये जो एडिशनल प्लगइन यहाँ पे दिया गया है ये शायद नहीं देते होंगे कोई और, लेकिन अगर आप थीमराजा से बाय करेंगे तो यहाँ पे 2 एडिशनल आपको प्लगइन्स मिलेगा, उसको भी डाउनलोड कर लेना है। इसका जो डेमो कंटेंट है इंपोर्ट करने के लिए आगे काम आएगा इसका। तो यहाँ पे इस थीम को यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया है। अब चलते हैं अपने वेबसाइट पे और इसका जो डेमो कंटेंट है इस थीम को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे अपीयरेंस पे आते हैं और थीम्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपलोड थीम पे क्लिक करते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फ्लोरिंग थीम है कुछ इस तरह से मिलेगा अपने को। तो यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेंगे। अब ये जो थीम है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे इस थीम को हम एक्टिवेट कर लेंगे। अब एक्टिवेट करने के बाद दोस्त यहाँ पे जो प्लगइन्स है इसका जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स है इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पे हम प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करके आप यहाँ पे इस प्लगइन्स को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे कुछ एरर आ जाता है। अभी आपको यहाँ पे दिखेगा स्क्रीन पे। यहाँ पे दोस्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मतलब जो डेमो जो प्लगइन्स है यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ है, यानी यहाँ पे एरर आ चुका है। यहाँ पे क्रिटिकल एरर यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके लिए दोस्त हम लोग क्या करेंगे कि फिर से यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो प्लगइन्स है ना, यहाँ पे 5 प्लगइन्स है या 5 है। तो यहाँ पे 1 बाई 1 करके हम सारे प्लगइन्स को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही इस स्लाइडर वाला जो प्लगइन्स है आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे नॉट फाउंड आ जाएगा, क्योंकि ये जो प्लगइन्स है आपको इस थीम के साथ में नहीं मिला। यहाँ पे आप जब जीपीएल लाइसेंस में आप जब थीम बाय करते हैं तो यहाँ पे नहीं मिलता है। और ये जो WP बेकरी है ये भी आपको यहाँ पे नॉट फाउंड शो होगा। और फिर से यहाँ पे हम इंस्टॉल प्लगइन्स पे आते हैं और यहाँ पे बाकी के 2 प्लगइन्स को इंस्टॉल हम कर लेते हैं। तो ये प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और फिर से हम यहाँ पे आते हैं और इस प्लगइन्स को हुकमर्स वाले प्लगइन्स को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और बाकी के जो 2 प्लगइन्स है ना यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ, नॉट फाउंड आया। इसीलिए दोस्त यहाँ पे आपको जो 2 यहाँ पे जो प्लगइन्स मिला है इंस्टॉल करने के लिए, इन दोनों प्लगइन्स को हम लोग अलग से इंस्टॉल करेंगे और हम लोगों का काम ये हो जाएगा। यहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लगइन सेक्शन पे आते हैं और ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड न्यू का एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुका है तो यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो 2 प्लगइन्स है ना ये इंस्टॉल नहीं है। तो इसके लिए दोस्त हम यहाँ पे प्लगइन्स वाले अपलोड वाले सेक्शन पे आते हैं और अपलोड प्लगइन्स पे आएंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमने डाउनलोड करवाया है जो एडिशनल प्लगइन्स, तो यहाँ पे रिस्लाइडर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। ये प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो WP बेकरी है उससे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। इस प्लगइन को भी आप वहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप कहीं और से इस थीम को बाय किए हैं तो दोस्त आपको क्या करना है कि आपको थीमराजा पे आ जाना है और यहाँ पे दोनों प्लगइन्स को सर्च करके यहाँ से बाय कर लेना है। या तो दोस्त अगर आप जहाँ से बाय किया वहाँ से अगर ये प्लगइन्स दोनों मिल गया है तो दोस्त आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। आप थीमराजा से किसी भी तरह का जीपीएल लाइसेंस में थीम और प्लगइन्स आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे सेक्शन पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे दोनों आप देखेंगे कि यहाँ पे इंस्टॉल एक्टिवेट का ऑप्शन आ चुका है। तब यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं ऑल और यहाँ पे ऑल प्लगइन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे सारे प्लगइन्स यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक बार इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद अपने को यहाँ पे अपीयरेंस पे आना है और अपीयरेंस पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इंपोर्ट डेमोस रिस्लाइडर है। तो यहाँ पे रिस्लाइडर का जो डेमो है यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं। और जो यहाँ पे फ्लोरिंग थीम का ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने से यह होगा कि यहाँ पे हम लोगों का जो डेमो है ना, यहाँ पे इंपोर्ट डेमो का ऑप्शन मिलेगा, डेमो इंपोर्टर का। यहाँ पे अपने को 2 डेमो मिलता है इस थीम के साथ। तो यहाँ पे जो भी आपको डेमो इंपोर्ट करना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मान लीजिए कि हम डेमो 2 यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं ऑल कंटेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि 0% है, 21% हो चुका है, तो इसको 100% होने देते हैं। अगर दोस्त आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का एरर दिखे तो दोस्त आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है कि फिर से यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से इसको इंपोर्ट पे लगा देना है, तो यहाँ पे अगले बार एरर नहीं आएगा। अब दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे 100% ये इंपोर्ट हो चुका है। तब अपने को यहाँ पे अपडेट ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर कुछ आप अपडेट करते हैं तो यहाँ पे विजिट साइट पे चलते हैं और इस साइट का नाम हमने फ्लिपकार्ट कुछ ऐसे करके रखा है, तो ऐसे नाम है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का जो डेमो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट हो चुका है। और ये जो एरर आ रहा है ना, यहाँ पे स्लाइडर है, तो स्लाइडर जब आप यहाँ पे बनाकर यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसका डेमो है प्रॉपर यहाँ पे डेमो इंपोर्ट हो चुका है। तो दोस्त आप इस तरह से इस थीम का डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर डेमो इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम लोग होम पेज पे आते हैं और होम पेज का जो ये आपको ये जो स्लाइडर का एरर है, तो यहाँ पे आप एडिट पेज पे आएंगे। तो यहाँ पे आप जब इसका स्लाइडर बना देंगे तो यहाँ पे स्लाइडर आपको ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एडिट पे आप आएंगे और आपका जो भी स्लाइडर होगा आप यहाँ से देखेंगे कि अभी नो स्लाइडर यहाँ पे आया है। तो जब आप स्लाइडर बना के यहाँ पे ऐड कर लेंगे और सेव कर लेंगे तो ये आपका वहाँ पे स्लाइडर शो होने लगेगा होम पेज पे। तो दोस्त आप इस तरह से इस थीम का डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्त अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा से कमेंट कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ में इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम हमेशा लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक जय हिंद।